बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपको रमज़ान मुबारक सबको। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे हम। ये है टोर्टिला रैप्स और इसके साथ ही ज़बरदस्त किस्म की सॉस बनाएंगे। ये खाने में भी हेल्दी है, प्रोटीन है, इसमें फ़ाइबर है और इसमें ऑयल भी नहीं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। ये मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। इसको नमक लगाएंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून और इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। ये है सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। ये है सोया सॉस, ये 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सिरका इसमें लगाएंगे हम 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के इसमें दही डालेंगे थोड़ा सा। दही तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के डालें या आप आधा कप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे और इसको आप लोग मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं या कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें आप इसको। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। फिर इसको हम पकाएंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। जब ऑयल हीटअप हो जाएगा तो फिर उसके अंदर चिकन डाल देंगे। जब ऑयल गर्म होगा तो फिर उसके अंदर चिकन डालिएगा। इससे चिकन हार्ड नहीं होता, जो बोनलेस चिकन होता है। तो इस तरह से इसको डाल के पकाएंगे। ये बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि इसको हमने मैरिनेट किया हुआ है। इसको गलने में 8 से 10 मिनट भी मुश्किल लगेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये पानी छोड़ देगा और कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हमने कवर कर देना है 3-4 मिनट के लिए। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पे आग को तेज़ करके पानी को ड्राई कर देंगे। चिकन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो हम इसके अंदर कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सब्जियाँ नहीं डालना चाहते तो फिर आप बाद में रॉ फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। इनको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है तेज़ आग पे, ताकि इसके अंदर भी थोड़े से स्पाइसेस आ जाएं। ये मैंने 1 टमाटर डाला है डीसीड करके, बीज निकाल के, और ये 1 शिमला मिर्च है और इसमें हम प्याज डालेंगे 1। इन सारी चीज़ों को हमने खड़ा खड़ा रखना है। इनको ओवर कुक नहीं करना, ना ही इनको नरम करना है। अब ये प्याज भी मैंने डाल दिया है। आप लोग चाहें तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें। अब जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसको हमने फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये जी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप मायोनीज़ का लिया है और फिर इसके अंदर हम दही डालेंगे। ये आधा कप दही का है। ये हंकर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं या दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला दही आप नहीं यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने गार्लिक डाला है, 2 से 3 क्लोव्स हैं, लहसुन है ये। और फिर इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें ये है पुदीने का पाउडर है। ये ड्राइड पुदीना है, तो आपके पास है तो डाल लें, वरना इसको स्किप कर दें। और ये तिल है, सफ़ेद तिल, वो डाल दिए मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर। फिर इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। आप जग में डाल के भी कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। हमें बिल्कुल स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त सी सॉस रेडी हो जाएगी। जो ड्राई पुदीना डाला इसके अंदर वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसमें फ्रेश पुदीना डालेंगे तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं रहती। इस तरह ड्राई चीज़ें डालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है तकरीबन 15 दिन के लिए तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध या दही ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं। लेकिन टोर्टिलाज़ में ये वाली सॉस बिल्कुल परफेक्ट इस कंसिस्टेंसी के साथ। तो अब हमने जो रेडीमेड टोर्टिला रैप्स लिए हैं तो उसके ऊपर पहले सॉस लगाएंगे। सॉस को अगर आप लोग मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च और नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह सॉस लगा के जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप लोगों ने ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, फिर इसके रैप के फटने का ख़तरा होता है, तो फिर ये सारी फिलिंग बाहर आ जाती है। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी लगाई है और फिर इसके ऊपर सॉस लगाई है और ये थोड़ी सी हॉट सॉस लगाइए इसको हल्का सा स्पाइसी करने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दें। अब इसको दोनों साइड से इस तरह कवर करना है, फिर आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है, इसका रोल बना लेना है। आप इसको अपनी मर्ज़ी की भी कोई शेप दे सकते हैं। इस तरह रोल्स बना के इसके रख लेंगे और फिर इस तरह मैंने ग्रिल पैन के ऊपर बटर लगाया है। आप लोग नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसके ऊपर बटर लगा देंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम ये अपने रैप्स रख देंगे और फिर इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए नहीं हिलाना। यहाँ पे गर्म पैन है तो फ्लेम हमारी मीडियम टू लो होगी।
अब इसकी दूसरी साइड पे भी हल्का सा बटर लगा देंगे और इसको आपने बार बार नहीं हिलाना है, क्योंकि इसके ग्रिल मार्क्स एक जगह पे अच्छे से आ जाएंगे। बार बार हिलाएंगे तो वो उसकी मतलब के जो शक्ल है ना ग्रिल मार्क्स की, वो जगह जगह पड़ जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये देखें, हमने एक दफ़ा ही इसको फ्लिप किया है और कितने ज़बरदस्त से इसके ऊपर मार्क्स पड़ चुके हैं ग्रिल के। अब इसको चारों साइड से आपने अच्छी तरह से पकाना है। ये देखें जी कितने खूबसूरत इसकी लुक आ गई है। तो इस तरह से ये मैंने इतनी फिलिंग के साथ तकरीबन मैंने 6 रैप्स रेडी किए थे और सॉस आधी से ज़्यादा बच गई थी, काफ़ी ज़्यादा सॉस बन गई थी इतनी चीज़ों में। तो ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के रैप्स रेडी हो चुके हैं। इसको आप इफ्तार में बनाएं, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फ़ाइबर भी है, इसमें आपको कार्ब्स भी मिल जाएंगे और इसमें हमने ऑयल बिल्कुल देखें यूज़ नहीं किया। तो इसको आप आराम से इफ्तार में खा सकते हैं, इसको आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं। तो जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के रैप्स रेडी हो चुके हैं। आप इसको उसी डिप के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलें, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ट्राई करके आपने मुझे फ़ीडबैक भी देना है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस रेसिपी के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।